साहब परेशान हैं, थोड़ा मोड़ा नहीं परेशान है, बहुत ज्यादा परेशानी है। और परेशानी इतनी बढ़ गई है साहब की कि उन्होंने चैम्बर के बाहर एक लंबा चौड़ा नोटिस लगा दिया है शिक्षकों के लिए। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है शिक्षा विभाग से। दरअसल शिक्षा विभाग में सभी शिक्षक जो है शिक्षा विभाग की तरफ टकटकी लगाए हुए देख रहे हैं कि कब ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी आएगी। ट्रांसफर पोस्टिंग को शिक्षक परेशान हैं। दरअसल 4 सदस्यीय कमेटी बैठी है और मंथन कर रही है ट्रांसफर पोस्टिंग पर। ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी बनाई जा रही है और इस बीच कई सारे शिक्षक लगातार शिक्षा विभाग पहुंच रहे हैं। साहब से मिलना है, एसीएस साहब से, एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ से। दरअसल ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर टेंशन में है शिक्षक। कहां भेज देगी सरकार, कहां फेंक देगा शिक्षा विभाग, पता ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अपना टेंशन दूर करने के लिए ये शिक्षक शिक्षा विभाग पहुंच रहे हैं, तो उससे टेंशन में आ गए हैं साहब। एसीएस साहब डॉक्टर एस सिद्धार्थ की हम बात कर रहे हैं। एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने लंबा चौड़ा पोस्टर लगा दिया है और पोस्टर में लिख दिया है कि आपको यहां आने की जरूरत नहीं है। ट्रांसफर पोस्टिंग ऑनलाइन होगी, प्रक्रिया ऑनलाइन चलेगी, ऑफलाइन मिलने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप तस्वीर देख सकते हैं शिक्षा विभाग से जो निकलकर सामने आई है। ये जो नोटिस लगाया गया है, नोटिस में बाकायदे लिख दिया गया है सूचना के तौर पर साहब परेशान हैं। मिलते मिलते लोगों की बातें सुनते सुनते शिक्षकों की परेशानी को सुन कर वो परेशान हो गए हैं और ऐसे में उन्होंने नोटिस लगा दिया है। दरअसल ये ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर परेशानी है। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर अब शिक्षक भले ही सालों साल से परेशान हैं। जी हां, शिक्षक सालों साल से इंतजार कर रहे हैं। 15 साल, 18 साल, इतना लंबा वक्त बीत गया, शिक्षक अभी इंतजार ही कर रहे हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी आएगी। बात नियोजित शिक्षकों की है। दरअसल नियोजित शिक्षकों के लिए कोई ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी बनाई ही नहीं गई थी और बाद में जब बनने की बारी आई तो एक ऐप बनाने की बात कही गई। ऐप के जरिए ट्रांसफर होगा और ऐप बनाने में भी 3-4 साल लग गए और उसके बाद पूरी नियमावली ही बदल गई। ऐप तो बना ही नहीं, नियमावली बदल गई। और अब ऐसे में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग का मसला, फिलहाल अभी ट्रांसफर पोस्टिंग का जो मसला है वो लटका ही हुआ है, मसला ही बना हुआ है। हालांकि 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है जिसमें शिक्षा विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव उसके अध्यक्ष हैं। उसके अलावा प्राथमिक शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशक के अलावा और अधिकारी भी शामिल हैं। 4 सदस्यीय टीम है, मंथन कर रही है कि कैसे शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की जाए। तरह तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं मंथन के जरिए कि क्या हो गया पोस्टिंग में, किस तरह की पॉलिसी होगी। तमाम शिक्षकों के लिए पॉलिसी बनानी है, चाहे वो बीपीएससी वाले हों, चाहे नियोजित हों, चाहे पूर्णकालिक पूर्व के शिक्षक हों, या फिर अभी जो है अगर कहा जाए जो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, सक्षमता परीक्षा पास, तमाम श्रेणियां हैं शिक्षकों की। सभी को ट्रांसफर पोस्टिंग चाहिए। अभी तो जो नए शिक्षक हैं, जो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, उन्हें तो पदस्थापन चाहिए। वैसे में वो पुराने ही हैं, नियोजित हैं, जो विशिष्ट बन गए हैं सक्षमता परीक्षा पास करके, तो उन्हें भी बेसब्री से इंतजार है। चिंता भी है साथ साथ कि कहां फेंक दिया जाएगा शिक्षा विभाग के द्वारा। महिलाओं के बारे में तो बात की जा रही है कि महिलाओं को ऐच्छिक ट्रांसफर का लाभ मिल जाएगा, दिव्यांगों को ऐच्छिक ट्रांसफर का लाभ मिल जाएगा। उसके अलावा जो पति पत्नी शिक्षक हैं उन्हें लाभ मिल जाएगा। पुरुष शिक्षकों का क्या होगा? क्या रैंडमली सिलेक्ट करके उन्हें इधर उधर भेज दिया जाएगा? तमाम तरह के सवाल अभी शिक्षकों के दिल में उमड़ रहे हैं, घुमड़ रहे हैं और इसी सवालों के जवाब में वो शिक्षा विभाग पहुंच जा रहे हैं जवाब लेने के लिए, साहब से मिलने के लिए। जो शिक्षक थोड़ा हिम्मत करके जुटाकर पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव परेशान हो गए और नोटिस चस्पा कर दिया। नोटिस में उन्होंने लिख दिया कि आप जो आ रहे हैं, जो विभाग में अनेक शिक्षक कर्मी, सूचना देख लीजिए, सूचना टांग दी गई है साहब के चैम्बर के बाहर और उसमें लिखा गया है
अनेक शिक्षक कर्मी स्थानांतरण के लिए आवेदन लेकर शिक्षा विभाग में आते हैं। ज्ञात हो कि शिक्षा विभाग में शिक्षकों के स्थानांतरण हेतु नियमावली का संशोधन प्रक्रियाधीन है। संशोधित नियमावली अधिसूचित होने के पश्चात स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किया जाएगा, जिसकी सूचना भविष्य में दी जाएगी। और अतः इस कार्यालय में भौतिक रूप से स्थानांतरण के लिए आवेदन पत्र जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों के स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा। तो शिक्षा विभाग में ये पोस्टर लग गया है, सूचना लगा दी गई है और बता दिया गया है कि आप यहाँ मत आइए भौतिक रूप से, यानी खुद आने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया होगी और आपको ऑनलाइन आवेदन देना होगा। वैसे में आकर अगर आप अपना आवेदन थमाते हैं तो कोई फायदा नहीं होने वाला है, साहब नहीं मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो शिक्षा विभाग में अभी फिलहाल ऊहापोह की स्थिति बनी है, शिक्षकों के मन में बातें उमड़ घुमड़ रही हैं कि क्या वो परिवार से दूर चले जाएंगे, कौन सी पॉलिसी लाएगी सरकार। ऐसे हालांकि शिक्षक संघ जो है तमाम वो बोल रहे हैं इन तमाम बातों का हल है, इस कमेटी का सीधा सीधा हल है। कमेटी की जरूरत ही क्या है, शिक्षकों को अगर ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ दे दिया जाए तो तमाम समस्याएं दूर हो जाएंगी, समस्या रहेगी ही नहीं। तमाम शिक्षक घर के आसपास रहेंगे, इर्द गिर्द रहेंगे और मन लगाकर पढ़ाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो इस तरह के जो बातें आ रही हैं, शिक्षकों की परेशानी है और सालों साल से वो परेशान हैं, लेकिन साहब और शिक्षा विभाग कुछ दिनों में ही परेशान हो गया। किस तरह से नोटिस चस्पा कर दिया गया कि आपके आने का कोई फायदा नहीं है। और इस पर एक कमेंट भी किया है शिक्षक नेता अमित विक्रम ने जो अगर कहा जाए चोट मारा है शिक्षा विभाग को और रियलिटी बताई है कि आप तो इतनी जल्दी परेशान हो गए शिक्षकों के आवागमन से। शिक्षक जो सालों साल से परेशान हैं, परेशानी झेल रहे हैं, उनका क्या। अमित विक्रम लिख रहे हैं ट्रांसफर के लिए आ रहे शिक्षकों से परेशान होकर एसीएस महोदय ने अपने चैम्बर के बाहर नोटिस चिपका दिया है कि शिक्षक ट्रांसफर का आवेदन लेकर यहां ना आए। आगे लिखते हैं एसीएस सर आप तो 2 महीने में ही परेशान हो गए। हमारे शिक्षक भाई एवं शिक्षिका बहनें तो 10 साल से ट्रांसफर के लिए दर दर भटक रहे हैं। 2020 में नियमावली भी बनी लेकिन 4 साल में लागू नहीं हो सका। डरते हैं कि वो कहीं फिर से वैसा ही ना हो जाए। यानी अमित विक्रम शिक्षकों के मन की व्यथा बता रहे हैं एसीएस साहब को और बता रहे हैं कि आप तो महज 2 महीने में ही इतने परेशान हो गए। ये शिक्षक तो सालों साल से परेशान हैं, 10-10 साल से परेशान हैं और इनके मन में डर है कि कहीं आप ऐसी कोई पॉलिसी बना दें कि फिर इनकी परेशानी बढ़ जाए और फिर परेशान रहे ये। तो ऐसे में अपनी परेशानी को दूर करने के लिए पहुंच रहे हैं, शंका का समाधान करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जिस तरह से शिक्षा विभाग में उठापटक की स्थिति बनी हुई है, शिक्षकों के मन में भी उठापटक हो रहा है कि क्या होगा आगे, किस तरह से पॉलिसी होगी। और पॉलिसी बनाने के लिए जो 4 सदस्यीय कमेटी है वो लगातार मंथन कर रही है, समय पर समय ले रही है। हालांकि अभी तक कोई बातें निकलकर सामने नहीं आई है। अंदर खाने से बहुत सारी बातें आती हैं या फिर शिक्षा मंत्री के बयानों के आधार पर कुछ कयास लगाए जाते हैं कि क्या कुछ होने वाला है पॉलिसी में। लेकिन फिलहाल पूरी पॉलिसी क्या होगी, शिक्षकों को किस तरह से आगे भविष्य में काम करना पड़ेगा, ये महत्वपूर्ण है। ये कमेटी की ये जो रिपोर्ट है काफ़ी महत्वपूर्ण होगी और आगे ये शिक्षा विभाग का भविष्य तय करेगा कि शिक्षकों को आखिर किस मेंटल लेवल पर, क्योंकि अभी जो लेवल है जिस तरह से घरों से दूर है शिक्षक, 200-200, 300 किलोमीटर की दूरी है, तो ऐसी स्थिति का सामना फिर न करना पड़े, फिर कोई वैसी पॉलिसी न थोप दी जाए। ये तमाम बातें फिलहाल अभी तैर रही हैं। वैसे में एसीएस साहब परेशान हैं शिक्षकों की परेशानी से। ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी क्या होगी और ये तो अभी भविष्य बताएगा, लेकिन शिक्षा विभाग की तरफ से ये जरूर साफ कर दिया गया है कि आपके आने से कोई फायदा नहीं है। सब कुछ जो पॉलिसी आएगी, प्रक्रिया होगी, वो ऑनलाइन होगी। ऐसे में आप घर बैठिए, इंतजार कीजिए, पॉलिसी आएगी,
जरूर आएगी और शिक्षकों का भला भी शायद होगा। खैर आगे आगे देखिए होता है क्या, लेकिन साहब फिलहाल परेशान हैं और उन्होंने नोटिस लगा दी है। आप उन्हें परेशान मत कीजिए शिक्षक बंधु। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।